नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज हमने खीरे का रायता बनाया है थोड़े से अलग स्टाइल में, और बनाई है मंगौड़ी की सब्ज़ी। मंगौड़ी यानी कि मूंग की दाल को पीस लिया जाता है और हल्का सा नमक और थोड़ा सा चाहे तो गरम मसाला डालें, नहीं तो प्लेन भी दाल को पीस के अच्छी सी पिट्ठी बना के प्लास्टिक के ऊपर अच्छे से बिछा के ना, धूप में या कोई स्टील का ट्रे हो या थाली हो, उसमें हल्का सा घी लगा के या तेल से हल्का ग्रीस करके तब ये ड्रॉप्स ड्रॉप्स करके ये मंगौड़ियाँ डाली जाती हैं। ऐसे जैसे चिप्स पापड़ डालते हैं तो जैसे इस तरह से छोटी छोटी ड्रॉप्स डाली जाती हैं, फिर उन्हें धूप में सुखाया जाता है। तो ये वो मंगौड़ियाँ हैं जो हमने घर में बनाई थी, और ये मेरे पास थी घर में रखी हुई, और ये कुछ इस तरह से बन के आती है। कोई कलर कुछ भी नहीं इसमें जुड़ा डाला हुआ है। मन है तो थोड़ा सा जीरा अजवाइन डाल दें, नहीं तो सब कुछ तड़के के समय ना इसमें हम करते हैं। तो ये आप पहले बना लीजिएगा मंगौड़ी घर में, या बाज़ार से भी ले सकते हैं। घर की बनी मंगौड़ियों का स्वाद बेहद अच्छा होता है। रात को आपने मूंग की दाल जैसे 1 कटोरी भिगा ली, या 1 पाव मूंग की दाल से पहले ट्राई करिएगा। उसे भिगा दिया आपने अच्छे से, फिर जैसे बड़े के लिए हम पीसते हैं उड़द की दाल के बड़े, उसी तरह से हमने मिक्सी में खूब गाढ़ा गाढ़ा पीस दिया बिना पानी डाले हुए दाल को, और पिट्ठी को बाहर निकाल लिया। फिर एक प्लेट को ग्रीस कर लिया। जो न्यू कुक्स और न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए है कि ज़्यादा ना हो सामान तो आप प्लेट्स में भी गोल गोल करके छोटे 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 ड्रॉप्स डाल डाल के ना ये बन जाते हैं, और सिर्फ धूप में सुखाना है 2-3 दिन अलट पलट के, बिल्कुल करारी क्रिस्पी इस तरह की सूख के आ जाए तो आप इन्हें डब्बों में स्टोर कर ले एयर टाइट कंटेनर में। तो ये तो थी मंगौड़ी बनाने की प्रक्रिया, पर मंगौड़ी की सब्ज़ी हम कैसे बनाएंगे अब इस पे आते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले तो ली एक कढ़ाई, उसमें हमने सरसों का तेल डाला, करीब 1 से 1.5 सर्विंग स्पून, और उसमें मैंने मंगौड़ियाँ कुछ इतनी मात्रा में ली और उसको फ्राई कर दिया हल्की आंच में, और निकाल लिया एक प्लेट में फ्राई करके। उसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए, 2 टमाटर बारीक बारीक काटे, और उसी में हींग, जीरा, हींग 1 चुटकी, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच धनिया साबुत, और आधी छोटी चम्मच मेथी दाना हल्का सा डाला, और उसके बाद मैंने उसे सौते कर दिया। तड़का लग गया। तड़का लगने के बाद मैंने डाला टमाटर, जो 2 छोटे टमाटर कटे थे, और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा जो बारीक कटा हुआ था। आजकल क्योंकि हमारे यहाँ बरसी वाला साल चल रहा है ना, तो अभी डेथ हुई है सास की, तो इसलिए प्याज लहसुन नहीं बन रहा है, पर इस सब्ज़ी में हम प्याज लहसुन डाल के बना सकते हैं। तो उसके लिए टमाटर के पहले आपने प्याज लहसुन डाल लेना है, और एक प्याज हो गया, 8-10 कलियाँ लहसुन की होगी बारीक काट के, उसको फ्राई कर लीजिए। तड़के के बाद फिर टमाटर डालिएगा, पर अगर नहीं प्याज लहसुन खा रहे तो टमाटर से ही स्टार्ट होगा प्रोसेस। टमाटर के बाद डालेंगे अदरक, भुन जाने के बाद फिर डालेंगे हम आलू। 3 से 4 दाने आलू के मैंने लिए, और ये 4 से 5 लोगों तक की सर्विंग का मैंने बनाया था, और उसमें वो 4-5 आलू इस तरीके से काट लिए हमने। आप देख रहे होंगे टुकड़े बहुत बड़े नहीं काटने, उनको हल्का सा सेमी फ्राई कर लिया। उसके बाद हमने डाला नमक 1 छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच, 1 से 1.5 छोटी चम्मच बल्कि धनिया पाउडर, और गरम मसाला आधी छोटी चम्मच, क्योंकि आजकल बहुत गरम हो रहा है तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला। चाहें तो 1 छोटी चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तेज पत्ता 2 तेज पत्ता डाल सकते हैं, 1 खड़ी इलायची यानी बड़ी वाली काली इलायची, और 2-4 लौंग, 2-4 काली मिर्च कूट के डाल सकते हैं, पर मैंने तेज पत्ता, काली मिर्च और लौंग नहीं डाला है। बस यही जो सामान्य मसाले थे ये डाले। हरी मिर्च भी बच्चा नहीं खाता इसलिए नहीं डाला, और लाल मिर्च आप खाते हो तीखा तो ज़रूर डाल सकते हैं। हरी मिर्च, लाल मिर्च, देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च अपने स्वादानुसार वो डाल सकते हैं। अच्छे से आलू को टमाटर के पेस्ट बैटर के साथ बढ़िया से मिक्स करिए। फिर जो हमारी भुनी हुई मंगौड़ियाँ हैं उनको डालिए, उन्हें मिक्स करिए। उसमें फिर हम डालेंगे इस कटोरी के नाप से 2 कटोरी मैंने डाला था पानी, तो करीब मैं मतलब 2 ग्लास 1.5 ग्लास ऑफ वाटर आप समझिए, ताकि लटपटी यानी गाढ़ी गाढ़ी सी सब्ज़ी तैयार हो। थोड़ी सी तरी, थोड़ी ग्रेवी भी थी उसमें, और थोड़ा गाढ़ी भी बनी, और जिससे कि ताकि चावल या रोटी दोनों के साथ वो चल जाए। बस उसको डाल करके हमने उसे कढ़ाई में ही
ढक्कन लगा के मैंने करीब 20 मिनट तक उसे पकने दिया, जब तक आलू हमारे पक के गल न गए हों। बस हमारी सब्ज़ी हो गई थी तैयार। उसके ऊपर हरे धनिया के पत्ते से गार्निश करिए और स्वाद उठाइए। इसे रोटी, चावल, पराठे, नान, पूरी किसी के साथ भी अच्छा लगता है। ज़्यादातर चावल और रोटी के साथ मंगोड़ी को बहुत अच्छे से हम लोग इंजॉय करते हैं। खीरे का रायता बनाया मैंने आज जरा सा डिफरेंट स्टाइल में। खीरा लिया, उसे उसका तेल और जो टिप है उसको काटा, उसका छिलका पील किया यानी छिलके को हटाया। उसके बाद हमने धो करके उसे अच्छे से कद्दूकस किया। कद्दूकस करने के बाद हमने उसमें दही डाला 1 से 1.5 कटोरी और खूब अच्छे से मिक्स किया। उसमें डाला 1 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक डालिएगा आप, और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1 राई लिया, 1 बड़े सर्विंग स्पून में दिया, 1.5 टेबल स्पून आप लीजिएगा रिफाइंड ऑयल या घी, और उसमें ये मोटी राई का तड़का डाला। चाहें तो खड़ी लाल मिर्च भी लाल वाली इसमें डाल सकते हैं। और उस तड़के के बाद ये जो शानदार हमारा रायता तैयार हुआ, इसकी तो क्या ही बात है। तो बहुत ही शानदार सा रेसिपी बनके है तैयार। और इसको आज हमने आज जो हमारा खाना बना था ना, उसमें हमने टोटल खाने में बनाया था मंगोड़ी की सब्जी, रायता, कद्दू की सब्जी सूखी, और रोटी और चावल, और थी आम की बढ़िया सी पुदीने वाली चटनी जो कल मैंने आपको बताई थी। तो ये थी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी बताइएगा, बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। खाने खिलाने का सिलसिला ना छूटे। मंगोड़ी बना के ये सब्ज़ी ज़रूर खाइएगा। कभी कभी टेस्ट चेंज करना चाहिए। डेली की एक ही रूटीन दाल चावल या एक ही तरह की सब्ज़ी खाते खाते बच्चे भी बोर हो जाते हैं, और इस तरह की सब्ज़ी से हमारे पुराने रीति रिवाज भी एक तरह से ज़िंदा हैं कि कभी कभी हमने मंगोड़ी बना ली तो पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो जाती हैं, जो कि हमारी मम्मी, दादी, नानी पहले से बनाया करती थी। तो ये थी आज की रेसिपी। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।